स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा की नवपाषाण काल की विशेषताएं। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में 1865 में किया था। इन्होंने जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए उनको भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण और नवपाषाण काल दो भागों में विभाजन किया। नवपाषाण नियो और लिथिक दो शब्दों से मिलकर बना है। नियो और लिथिक दोनों यूनानी भाषा के शब्द हैं। नियो का अर्थ है नया और लिथिक का अर्थ है पत्थर, अर्थात नया पत्थर या पत्थर के नए उपकरण। नवपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में मानव विकास की सबसे प्रमुख सीढ़ी थी। इस काल का आगमन मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांतिकारी युग के रूप में हुआ। गॉर्डन चाइल्ड नामक विद्वान ने नवपाषाण काल में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण अपनी पुस्तक मैन मेक हिमसेल्फ में नवपाषाण काल को क्रांति काल नाम दिया है। नवपाषाण कालीन मानव प्रगतिशील मानव का रूप धारण कर चुका था। मानव प्रगति के इतिहास में नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थान है। अब है हरियाणा के नवपाषाण कालीन केंद्र। हरियाणा के अनेक स्थलों से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष शिवालिक की निचली पहाड़ियों, पिंजौर कालका की पहाड़ियों और अरावली क्षेत्र के जमालपुर, सिकंदरपुर, भूतला, गोठड़ा, छतरपुर कोटा पहाड़ी, मोहताबाद पहाड़ी और नीमड़ी वाली पहाड़ी नामक स्थलों से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानव द्वारा कृषि कार्य की शुरुआत करना था। इससे मानव अब भोजन संग्राहक की स्थिति से आगे बढ़कर भोजन उत्पादक बन गया। अब मानव ने भोजन के लिए इधर उधर भटकना छोड़ दिया और यह मानव का एक महान क्रांतिकारी कदम था। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरादेव नामक स्थान से मिले हैं, जो 8000 से 9000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मानव अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादक की स्थिति में अचानक नहीं पहुंचा। यह उसके लंबे समय की मेहनत का परिणाम था। नवपाषाण काल के प्रमुख उपकरण पालिशदार हैंडेक्स के द्वारा मानव जंगल साफ करने, घास काटने और भूमि की गुड़ाई करने में कार्य करता था। हंसिया फसल काटने में उपयोग किया जाता था। कृषि प्रक्रिया में पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम वातावरण में मनुष्य के नियंत्रण में पालन किया गया। जब अनाज को तैयार करके उसके पूरे का उपभोग कर लिया जाता है तो उस अवस्था को खाद्य संग्रह कहा जाता है। यदि उस तैयार अनाज को उपभोग करने के बाद उसमें से कुछ बचा कर रखा जाता है और उचित वातावरण में उसकी बुआई करके फिर से अनाज पैदा करते हैं तो उस अवस्था को पौधों का पालतूकरण या कृषि कहा जाता है। नवपाषाण कालीन मानव गेहूँ, जौ, चावल, दाल, सब्जियां आदि उत्पन्न करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी निवास। हरियाणा के कई स्थलों से जो उत्खनन किया गया है उनसे नवपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव ने आश्रय के लिए इधर उधर भटकना छोड़ दिया, खाना बदोश जीवन का त्याग कर दिया। नवपाषाण काल में मानव स्थायी रूप से घास फूस और मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहने लगा। इस काल में लकड़ी के लट्ठों को जमीन में गाड़कर गोलाकार और अंडाकार झोपड़ियों में रहने लगा। कृषि और पशुपालन से मनुष्य के भोजन का प्रबंध हो गया। मानव के स्थायी रूप से एक जगह पर बसने से ग्राम्य बस्तियों की स्थापना होने लगी। ग्राम्य जीवन की शुरुआत हुई। इन बस्तियों ने धीरे धीरे गांव का रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन। नवपाषाण कालीन हरियाणा के मानव ने पशुपालन शुरू किया। कुत्ता पहला जानवर था जिसे मानव ने पालतू बनाया था। पशुओं से नवपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करते थे। नंबर 1, दूध, मांस, अंडा, ऊन पशुओं से प्राप्त करते थे। कृषि कार्यों में पशुओं का उपयोग किया जाता था। बोझा ढोने के लिए भी पशुओं का उपयोग किया जाता था। कुत्ता और बिल्ली घर की सुरक्षा के लिहाज से पाले जाते थे। कुत्ते से शिकार में भी मदद ली जाती थी। पशुओं के चमड़े व ऊन से तंबू और वस्त्र बनाए गए। पशुओं का गोबर का प्रयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। नवपाषाण काल में मानव ने गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सूअर को पालतू बनाया।
पशुओं का पालतूकरण मनुष्य के लंबे प्रयोग और कड़ी मेहनत तथा संघर्ष का परिणाम था। जंगली पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर उनका पालन अथवा कृत्रिम वातावरण में उनका प्रजनन कराया गया ताकि मनुष्य उनसे लाभ प्राप्त कर सके। इस चरण को या अवस्था को पशुपालन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आग का प्रयोग। आग का पता मानव को पुरापाषाण काल में चल चुका था, परंतु इसका व्यापक प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। आग की खोज ने मानव जीवन को ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया। आग से मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। अब मानव मांस को पकाकर खाने लगा, अनाज के दानों को भूनकर खाने लगा, आग की सहायता से अंधेरे को दूर करके प्रकाश में रहने लगा, आग से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने लगा, आग की सहायता से जंगलों को जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाया, आग द्वारा मानव अपना सर्दी से बचाव करने लगा, आग की सहायता से मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पहिए का आविष्कार। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ जो सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन था। पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन को पहले की अपेक्षा अत्यधिक सरल और सुखी बना दिया था। पहिए की सहायता से सामान ढोने के लिए गाड़ियाँ बनाई गई। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाने लगा। यातायात की शुरुआत हुई, आंतरिक व्यापार की शुरुआत हुई। पहिए के आविष्कार के कारण चाक पर मिट्टी के बर्तन सुंदर और सुडौल बनने लगे। चरखे की सहायता से सूत और ऊन काट कर कपड़ा तैयार होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी के बर्तन। कृषि तथा पशुपालन से नवपाषाणकालीन मानव को अनाज तथा तरल पदार्थ रखने के लिए मजबूत बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। चाक की सहायता से सुंदर सुडौल बर्तन बनाए गए जिन्हें आग की सहायता से मजबूत बनाया गया। इनमें घड़े, कटोरे, तस्तरियाँ प्रमुख थे। मिट्टी के बर्तन मनुष्य का पहला रासायनिक आविष्कार था। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्र निर्माण। नवपाषाण काल के विभिन्न स्थलों से प्रमाण मिलता है कि मानव ने कताई और बुनाई का कार्य सीख लिया था। अनेक स्थलों से कपास के अवशेष, तकलियाँ, सुइयाँ, बेधक आदि मिले हैं। इस काल में मानव ने सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग अपने शरीर को ढकने के लिए किया। नेक्स्ट है चित्रकला। नवपाषाण काल में मानव ने बर्तनों पर चित्रकारी का काम भी शुरू कर दिया। बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के चित्र मिलते हैं जो पशुओं, पक्षियों, फूल, पत्ती आदि के बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है औजार। नवपाषाण काल में मानव ने औजारों को चिकना, चमकदार और सुडौल बनाया। पुरातत्वविद इस काल के उपकरणों को घर्षित पाषाण उपकरण की संज्ञा देते हैं। इस काल में मानव ने पत्थर के औजारों को घिस घिस कर चिकना और तेज धार बनाया। नवपाषाण काल में मानव ऐसे उपकरणों का प्रयोग करने लगा जो जमीन खोदने, बीज बोने, पकी फसल को अनाज से अलग करने, पेड़ पौधों को काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाने और शिकार करने में सहायक थे। कुल्हाड़ी, हंसिया, हथौड़ा, बेधक, स्क्रैपर, कुदाल, छेनी और सिलबट्टे विभिन्न नवपाषाणकालीन पुरास्थलों से मिले हैं। नवपाषाणकालीन उपकरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पालिशदार हैंडएक्स था। इसका प्रयोग घास काटने, जंगलों को साफ करने, भूमि की गुड़ाई करने और बढ़ईगिरी में भी उपयोग किया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण हंसिया था जो आजकल की दरांती टाइप होता था। इसका उपयोग फसल काटने के लिए किया जाता था। अनाज कूटने और पीसने के लिए ओखली मुसल बनाए गए जो विभिन्न स्थलों से मिले हैं। हड्डी पत्थर के आभूषण बनाए गए। हड्डी और सींग के छेनी, छुरी, सुई, कंघा, कांटेदार बर्छी इत्यादि बनाए गए। मछली पकड़ने के लिए कांटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, आभूषण भी नवपाषाण काल में बनाए जाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक विश्वास। नवपाषाण काल में मानव अपने मृतकों के साथ आवश्यक वस्तुएं रखने लगा जैसे बर्तन, औजार। इस समय लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास जागृत होने लगा था। ये लोक परलोक की कामना करने लगे। ये मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करने लगे थे। नेक्स्ट है भोजन। मानव ने नवपाषाण काल में गेहूँ, जौ, चावल, दाल, सब्जियों का उपयोग शुरू किया। पशुपालन से दूध, घी, दही उपलब्ध होने लगा। मानव ने शहद, मांस, मछली,
जंगली फलों का प्रयोग भी जारी रखा। नवपाषाण काल में मानव ने अपने भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाया। अब मानव अपने भोजन को आग की सहायता से पकाकर खाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सहयोग की भावना। नवपाषाण काल में मानव को कृषि, पशुपालन और घर के अन्य कार्यों में परस्पर एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ी। लोग एक दूसरे के निकट आने लगे और कामों में एक दूसरे की मदद करने लगे, जिससे सामाजिक सहयोग की भावना का उदय हुआ और पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट्स, ये थे हरियाणा में नवपाषाण काल की विशेषताएं जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।